अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम हो गया आपका मेरे आज के व्लॉग में। आप लोग परेशान हो रहे होंगे उठते साथ ये गाड़ी में किधर जा रही है, तो चलें आज जी हम आपको लेके जाएंगे अपने फार्म हाउस पे। ये वो सरप्राइज़ है जो मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए रखा हुआ था। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि मैं साइवल क्यों जाती हूँ और क्या करते हैं वहाँ जाकर। तो ये वो फार्म एक मेन पर्पज़ है जहाँ हमारे सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चले चलते हैं हम अपने फार्म हाउस और आपको हम लोग सैर करवाते हैं अपने फार्म हाउस की। ये डेयरी फार्म बेसिकली बड़े भाई ने स्टार्ट किया है बिकॉज़ उन्हें जानवरों से बहुत लगाव है और इसी लगाव को उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया। और वैसे भी हमारे मोस्टली इवेंट्स जैसे शादी, किसी की बर्थडे या फैमिली गेट टुगेदर फार्म हाउस पे ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। लोग फार्म हाउस पहुंच चुके हैं। बहुत एक्साइटेड हूं दिखाने के लिए मैं आप सबको अपना फार्म हाउस। चलें जी अब चलते हैं हम इसके अंदर और जाके दिखाते हैं आपको अपना फार्म हाउस। यहाँ पे हम लोग हो रहे हैं एंटर और स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आ चुके हैं डॉग्स। इनसे भी आपको मिलवाएंगे, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम लोग फ़िलहाल चलते हैं अंदर और जाके गाड़ी पार्क करके तो स्टार्ट करते हैं अपना फार्म हाउस का विज़िट। सबसे पहले दिखाते हैं जी ग्राउंड, जो कि बैठने के लिए और बच्चों के खेलने की जगह है, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आजकल के बच्चे मोबाइल और टैब की जान नहीं छोड़ते। आप लोगों को तो पता है बच्चों के हाथ से मोबाइल लेना कितना मुश्किल काम है, तो ये ज़रूरी है आउटडोर की एक्टिविटी। अच्छा जी, यहाँ पे है जी कार पार्किंग एरिया और वो सामने मस्जिद है जिसमें यहाँ के वर्कर अपनी नमाज अदा करते हैं। चले आए अब मैं आपको रूम का विज़िट करवाती हूँ। चलें जी अब चलते हैं हम लोग अपने रूम की तरफ। और ये जी दरवाज़ा खोला और अंधेरा ही अंधेरा था रूम में। चलें जी मैं लाइटें चला लूँ 1 मिनट। यहाँ पे चला ली हैं मैंने लाइटें। ये है रूम और इसी तरह के 2 रूम्स और हैं। एक लिविंग रूम है और एक डाइनिंग रूम है। जब कभी भी हम लोग इधर आए तो इधर ही आके ठहरते हैं। अब आते हैं हम लोग वॉशरूम की तरफ और यह है वॉशरूम। इसमें जकूज़ी और सारा इंटरनल हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एक लग्जरी फार्म हाउस वाइब चाहिए थी और सारे रूम्स के साथ अटैच वॉशरूम भी हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने जहाँ पे हम लोगों ने काव रखी है उस एरिया की तरफ। इफ्तिखार अरहम को ऑलरेडी लेके जा चुका है। चले हम भी चलते हैं। यहाँ पे जी वेदर आप देख सकते हैं बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो फार्म हमारा है ये 6 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल है। ये जो रेड मशीन नज़र आ रही है ये इनकी ट्रीटमेंट मशीन है। जब गायें बीमार हो जाती हैं तो यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आते हैं हम मिल्किंग एरिया की तरफ। यहाँ पे तकरीबन कोई 10 पाइप लगे हुए हैं जो एक साथ सक्शन करते हैं। अच्छा जी, टोटल हमारे पास है 250 गायें और जिसमें तकरीबन 200 गायें हैं और कुछ हमारे पास उनके बेबीज़ हैं। अच्छा जी, और ये जो गायें हैं ये हॉलैंड से इंपोर्ट हुई हैं और इन्हें डच भी कहते हैं। अगर इनकी मिल्किंग एवरेज देखी जाए तो वो 30 से 35 लीटर है। ये मिल्किंग एवरेज डच की हेल्थ और सैलेज पे भी डिपेंड करती है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन की भी ऑप्शन थी बट हॉलैंड कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा बेहतर है मिल्किंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। और इनका जो मिल्किंग ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इनकी इन्वायरमेंट को लेके हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा इश्यू हुआ था लेकिन अब काफ़ी बेहतर कर लिया है हमने इसकी इन्वायरमेंट को। और इनका जो ये दूध है ये सारा जाता है चिल्लर रूम में जहाँ पे दूध को स्टोर किया जाता है। ये देखेंगे मैं आपको दिखा रही हूँ, वो देखिए पाइप, यहाँ से दूध इस चिल्लर रूम में आता है और इसकी सफाई हो रही थी और मैंने फिर भी वीडियो बना ही ली जी। यहाँ पर जी गायें मट्टी ठंडी होने की वजह से कंफर्टेबल फील करती हैं और ये इनका प्ले एंड रेस्टिंग एरिया है। अगर ये ज़्यादा देर तक पानी में रहेंगी तो इनके हॉफ यानी कि पाँव गल जाने का खदशा होता है, इसलिए इनके लिए ठंडी मट्टी रखी हुई है। ज़्यादा टाइम शावरिंग होती रहती है, इसलिए जो ये नीचे टाइलें हैं इनके अंदर जो लाइनिंग है उसका मकसद ये है कि यहाँ पर पानी ना जमा हो और क्या उसे कहते हैं यहाँ की सफाई होती रहे।
क्योंकि ये कोल्ड इन्वायरमेंट से आई हैं, इसलिए फ़ैन प्लस शावरिंग इनके लिए कंपलसरी है। ज़ाहिर बात है, अगर आप कोई जानवर रखते हैं तो उसका ख्याल रखना भी आपका ही फ़र्ज़ है। चले जी, अब चलते हैं इनके बच्चों की तरफ। ये देखें, इनके बच्चे छोटे छोटे कितने प्यारे हैं, और ये होंगे 2 या 3 दिन के। और इनकी माएँ भी पीछे खड़ी हैं कि पता नहीं क्या करने लगी है बच्चों के साथ। मैं जस्ट वीडियो ही बना रही थी। अच्छा जी, ये फीडर थे जिनके साथ इनको फीड करवाया जाता है। ये भी गाय के बच्चे हैं, बट ये उनसे बड़े हैं। वो बहुत छोटे थे, ये उनसे थोड़े से बड़े हैं। ये मुझसे डर रहे थे और मैं इनसे डर रही थी। मैं इसको बुला रही थी और ये मेरे पास नहीं आ रहे थे। चलिए अब हम इनका सैलेज दिखाते हैं कहाँ रेडी होता है। ये है वो एरिया जहाँ पे इनका सैलेज तैयार किया जाता है। यहाँ पे हम लोग तो फार्म की सैर कर रहे थे और ये भी हमारे साथ साथ ही थे। चलिए अब इनके बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जूली। ये है जी पॉइंटर ब्रीड से, और ये टाइगर है, वो पीछे कुकी आ रही है। इनकी ब्रीड है बेल्जियन शेफर्ड, और बाकी दोनों स्कून से बैठी हुई थी। चले अच्छी बात है, बैठी रहे स्कून से। हाँ जी, हम लोग आ चुके हैं बच्चों के स्विमिंग पूल में, बट इसका इस टाइम तो हुलिया बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन समर वेकेशन में बच्चों की ये मोस्ट फेवरेट प्लेस है, और बच्चे इधर आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे जी हम दिखाते हैं जी, ये लेफ़्ट साइड पे हमारे जी पूरा शेड है। ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है जी अमरूद का बाग। यहाँ पे अमरूद के काफ़ी छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, और आपको पता है ये सीज़न भी है अमरूद का, तो फ्रेश अमरूद तोड़ के खाने का अपना ही मज़ा है। तो चलें अब हम चलते हैं आगे, और आगे जाके आपको छोटा सा एक और पॉइंट दिखाते हैं। यहाँ पे जी हम लोगों ने थोड़ी बहुत सब्जियां भी लगाई हुई हैं, जो कि घर भी चली जाती हैं, और यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो भी इनसे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और आगे हम चलते हैं तो आगे दिखाते हैं आपको डक एरिया। यहाँ पे कुछ डक्स रखी हुई हैं जो बड़े मज़े से पानी के अंदर एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे आप ज़रा अरहम के काम चेक करें। ये पहुँच गया अंदर उनके पास, और उनके पीछे भाग रहा था, और वो इससे डर रही थी। ये तो खैर नहीं डर रहा था उनसे, और उन सबको इसने मुश्किल में डाल दिया जाके। चले जी अब चलते हैं आगे। यहाँ पे जी कुछ मुर्गियाँ भी हम लोगों ने रखी हैं, और इनको इनके माहौल के मुताबिक माहौल दिया गया है, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें हमारी तरह। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं राइट साइड पे। हम लोगों ने कुछ रखी हुई थी बकरियां, और कुछ भैंसें भी रखी हुई हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ बच्चे गाय का दूध पसंद करते हैं और कुछ नहीं पसंद करते, तो इसलिए फिर भैंसों का दूध भी घर आता है। वो सामने आपको शेड नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी हमारी कुछ काऊ मौजूद हैं। यहाँ पर चलते हैं वापस। जाते हुए मैं टाइगर से पंगे ले रही थी, और वो मुझसे डर रहा था और मैं उससे डर रही थी। अच्छा चलें, आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारा डेयरी फार्म कैसा लगा है, और अगर तो इस व्लॉग पे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आया तो मैं आपको हमारे दूसरे फार्म हाउस का विज़िट करवाऊँगी। सो गाइज़, अपने रिमार्क्स कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। यहाँ पे चलते हैं हम लोग वापस। अब मैं जाऊँगी इफ्तिखार के साथ, और मम्मा को मैंने दूसरी गाड़ी में बिठा दिया था। हाँ जी, ये है ऑफिस। राइट साइड पे एंटर होते साथ ही आता है, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया था, जाते हुए दिखा रही हूँ। यहाँ पे फार्म हाउस का सारा डाटा मौजूद होता है। घर वापस आते आते रास्ते में छलियाँ नज़र आ गई, तो हम लोग यहाँ पे रुके छलियाँ लेने के लिए। चले छलियाँ लेते हैं और वापस जाते हैं घर। घर पहुंचे तो भाभी ने मज़ेदार सा बेसन का हलवा बनाया हुआ था। ये देखें, इसकी शक्ल कितनी प्यारी है। उन्होंने बोला तुमने अब लाहौर चले जाना, चलो जाते जाते तुम्हें ये तुम्हारी फेवरेट चीज़ खिला दूँ। मुझे भाभी के हाथ का बेसन का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कितनी मज़े की है। चलो जी, ये खाते और साथ में हमने कुछ खाने के लिए मंगवाया है, उसका वेट हो रहा है। यहाँ पर जाने से पहले हम लोग खाने लगे हैं पिज़्ज़ा। इस टाइम हो चुके हैं शाम के 4:30, और पिज़्ज़ा यहाँ पे आ चुका है। साथ में हम लोगों ने ड्रिंक्स, बिरयानी और यहाँ पे जी हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, और बारी थी अब हम लोगों की वापस लाहौर जाने की। सबसे मैं इजाज़त ले रही थी जाने के लिए, और कोई मुझे जाने नहीं दे रहा था। सबको मैंने बोला जी नेक्स्ट वीक दोबारा आऊँगी, तो फिर इन्होंने मेरी जान छोड़ी। चले जी, अब हम लोग बच्चों से मिलते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। बेटा बस आज छुट्टी करवाई थी। आप रोगी, हमारी भी कल की छुट्टी हो जाएगी। बस अब छुट्टियां हो तो गई हैं बेटा, और कितनी छुट्टियां करवानी है। तो फिर सही नेक्स्ट वीक से ही।
फाइनली हम लोग करने लगे हैं जी पत्तों का टूल प्लाजा क्रॉस, और इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें आज के व्लॉग से, बिकॉज मेरी एंड हो चुकी है। मुझे नहीं लगता अब मज़ीद मैं व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी। हाजिर होंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह।